तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने 1 आवर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे तो आप इजीली जो है सीटेट के प्रिपरेशन को कर सकते हैं एंड सीटेट के एग्ज़ाम को क्रैक भी कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को क्या करना है, आपको रूटीन बना लेना है। ऐसा नहीं कि एक दिन किया बस खेला खत्म, आपको इसी चीज को रूटीन बना लेना है। डेली यू हैव टू डू दिस, रेगुलरली आपको इसी चीज को फॉलो करना। सुबह सुबह उठिए, नाश्ता करने के बाद बैठ जाइए, 1 घंटा का टारगेट बना लीजिए। 1 घंटे मुझे इतना पढ़ना है, इतना पढ़ने के बाद वापस उठिए, नहा लीजिए, खाना खा लीजिए, वापस से बैठ जाइए, वापस से 1 घंटे का टारगेट बना लीजिए कि 1 घंटे में इतना पढ़ना ही है, मतलब पढ़ना ही है, उसके बाद ही उठना है। तो इस तरीके से अगर टारगेट बनाएंगे तो इजीली आपका प्रिपरेशन भी हो जाएगा और सीटर की एग्जाम को आप क्रैक भी करेंगे। और फिर इसको क्या करना है, इसी को आपको अपना रूटीन बना लेना है, ठीक है। इसके बाद पढ़ाई का समय। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगा तो मुझे अच्छे से याद रहेगा, लाइफ टाइम याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मैंने कभी भी सुबह उठ के पढ़ाई नहीं की है अपनी ज़िंदगी में। मैं हमेशा जितना भी मुझे पढ़ना होता था मैं रात को ही पढ़ती थी। रात को मैं 3 बजे तक पढ़ती थी, 4 बजे तक पढ़ती थी, बट मैं कभी सुबह उठकर नहीं मैंने पढ़ाई की है। तो जब भी आपका मन करे तब आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सुबह उठकर पढ़ना है मुझे। जब भी आपका मन करे, रात को 12 बजे आपका मन कर रहा है पढ़ाई करने का तो रात को 12 बजे पढ़ाई करिए। तो अगर आप समय को देखकर पढ़ाई करोगे तो फिर ऐसा आपका सीटेट की एग्जाम क्लियर नहीं होगी। जब मन करता है, 1 महीना ही बचा ही है, राइट, आपने सोचा ही है कि मुझे ये सीटेट की एग्जाम क्लियर करनी ही है, तो 1 ही महीना बचा है तो उसमें आपका जो मन होता है उसका कोई सवाल ही नहीं उठता। 24 घंटा आपका पढ़ाई करने का मन करेगा ये 1 महीने के अंदर। तो कंटिन्यूसली पढ़ाई करिए, पर ये मत सोचिए कि सुबह उठकर मैं पढ़ाई करूँगा या करूँगी। सुबह उठकर कभी पढ़ाई नहीं होती क्योंकि आँखें नहीं खुलेगी और ठंडी का मौसम है तो और भी ज़्यादा नहीं खुलेगी। तो जितना आपको पढ़ना है उतना आप रात के समय पढ़ लीजिए। तो सुबह सुबह का जो समय होता है, जैसे कि 3 बजे आप सो जाओ या रात के 4 बजे सो जाओ, फिर इसके बाद 2-3 घंटे का रेस्ट करने के बाद वापस से उठ के आप पढ़ाई अपना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पढ़ाई का कोई समय आप फिक्स मत करिए, कंटिन्यूसली पढ़ाई करिए, बट ये मत सोच के पढ़ाई करो कि मुझे अभी मैं रेस्ट करता हूँ सुबह उठ के पढ़ूंगा। तो ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि सीजन भी ठंडी का है तो सुबह उठना थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसा ही है। तो आप पढ़ाई पूरा अपना कर लो, इसके बाद आप सो जाओ, फिर नेक्स्ट डे उठकर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करो। बट आज जो आपने स्टार्ट किया है उसको पहले पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद ही आप सो, और जितना कम हो सके उतना कम सोइए आप, क्योंकि सिर्फ 1 ही महीना बचा हुआ है। तो फिर 2-3 घंटे का रेस्ट काफ़ी है, राइट। लास्ट के जब मैं खुद सीटेट का प्रिपरेशन कर रही थी और जब मैंने सीटेट क्वालिफाई किया तो मैं खुद भी क्या करती थी, पूरे रात पढ़ाई करती थी जी। दोपहर में मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है तो दोपहर में मैं रेस्ट करती थी, उस टाइम पे मैं सो जाया करती थी। पर मोस्टली मैं रात के समय पढ़ाई किया करती थी क्योंकि रात का जो समय होता है बहुत शांत माहौल होता है, कहीं से कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। तो जो माइंड होता है हमारा एकदम शांत से एक जगह लगा रहता है। तो इसलिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप रात का समय पढ़ोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिन का समय आप दोपहर में रेस्ट कर लीजिए क्योंकि दोपहर का समय जो होता है बहुत बोरिंग वाला होता है, राइट। और जब भी पढ़ाई करने का मन करे तब पढ़ाई करें। कल करूँगी, परसों करूँगी, उसके बेस पे मत टालिए, तुरंत कंप्लीट करिए और ख़त्म कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा। और ये सब चीज़ मैं कैसे बोल पा रही हूँ, मैं अपने ओन एक्सपीरियंस से बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने बीएड किया हुआ है और मैंने खुद ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है और उसे क्लियर भी किया हुआ है। जी हाँ, 2020 में ही मेरा एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो गया था। तो जिस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की और कैसा प्रिपरेशन करना चाहिए सब मुझे समझ में आ गया क्योंकि मैंने बीएड के बाद तुरंत अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था और 2 अटेम्प्ट के बाद मेरा तीसरे अटेम्प्ट में मेरा ये जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो क्लियर हुआ। तो क्योंकि मुझे उससे पहले बिल्कुल आइडिया नहीं था। जब हम फ्रेशर होते हैं
तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि क्या आता होगा एग्जाम में, कैसे पूछते हैं। तो हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट तो ऐसे ही जाके देख के आ जाते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि पेपर आता कैसा है। राइट, मोस्टली मतलब 70% बच्चे ऐसे ही करते होंगे कि ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूँ कि पेपर आता कैसा है। ऐसा हमें नहीं सोच रहे हैं, हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सोचना है कि कैसे हम इसे क्लियर करें। और आपको पता ही है कि जो भी सीटेट का जो सिलेबस है वो किसके बेसिस पे होता है, एनसीईआरटी के बेसिस पे ही होता है। तो एनसीईआरटी का नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी मतलब बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ वहाँ के वीडियोस देखने से अच्छा, अगर आप अपने मेन सब्जेक्ट के लिए एसएस जो भी एसएस के फील्ड से हैं, तो वो एसएस के लिए 6, 7, 8, 9 एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं। और जो भी साइंस और मैथ्स वाले हैं तो वो साइंस और मैथ्स एनसीईआरटी की 6, 7, 8, 9 की बुक पढ़ सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। और जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है वो एनसीईआरटी से ही पूरा का पूरा आता है, बट हम कभी एनसीईआरटी पूरी तरीके से पढ़ते ही नहीं है। तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने करना स्टार्ट किया है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, उस वीडियो को देखना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली एक बार देख सकते हैं। मैंने अभी जस्ट 1 महीना पहले ही स्टार्ट किया हुआ है, तो ज़्यादा मैंने भी कुछ पढ़ाया नहीं है। कुछ शॉर्ट वीडियो है, कुछ लॉन्ग वीडियोस है, तो आप जाके एक बार देखेंगे ज़रूर, डेफिनेटली आपको कुछ हेल्प मिलेगी और नॉलेज भी मिलेगा। राइट, क्योंकि जो पढ़ाई वाले वीडियोस होते हैं उसमें नॉलेज ही मिलेंगे आपको। तो नॉलेज वाले ही वीडियोस है, एनसीईआरटी का ही है पूरा का पूरा। तो आप एक बार ज़रूर जाके देखिएगा, आपको डेफिनेटली नॉलेज मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसमें से कुछ एग्जाम में आ जाए। तो डेफिनेटली आपके लिए वीडियो सारे हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार आप जाके जरूर देखिएगा। और एनसीईआरटी अगर आप करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने सीटेट के एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा जो सिलेबस होता है मेन सब्जेक्ट का वो एनसीईआरटी से ही आता है। और इसके बाद जो साइकोलॉजी बचा आपका, तो साइकोलॉजी है तो उसका भी पूरा सिलेबस दिया होता है। राइट, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी होती है। और साइकोलॉजी के लिए हिमांशी जो सिंह टीचर है, उनसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने खुद उनसे ही पढ़ा हुआ है साइकोलॉजी। और जो भी वो पढ़ाती हैं डिट्टो का डिट्टो उसी में से आता है। और आपका एक भी मार्क्स यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। मुझे हमेशा साइकोलॉजी में 30 में से 26, 27 तो मिले ही हैं। और मैंने सिर्फ एक ही बार साइकोलॉजी को पढ़ा है, उसके बाद मैंने साइकोलॉजी को कभी हाथ नहीं लगाया। मुझे मतलब इतना दिमाग में वो बैठ चुका है साइकोलॉजी, उसके बाद मैंने कभी नहीं पढ़ा। और हमेशा मेरा 26, 27 इतना मार्क्स आया ही है साइकोलॉजी में। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप एनसीईआरटी करते हैं, साइकोलॉजी करते हैं, तो डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि एग्जाम में सबसे पहले कौन सा पार्ट जल्दी करें। सबसे पहले क्या करना चाहिए, हिंदी करना चाहिए, इंग्लिश करना चाहिए, साइकोलॉजी या मेन सब्जेक्ट, क्या करना चाहिए? आप लोग बताएं, आप लोग क्या करते हैं? तो ये मैं बताऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि हम लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। हम हमेशा गलत सब्जेक्ट चूज करते हैं सबसे पहले करने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कौन सा पेपर सॉल्व करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।